भोजपुरी इंडस्ट्री में ये है कि लड़कियों को उतना खास रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। जब आप वहाँ पे काम कर ली तो आप क्या हो क्या नहीं हो अच्छा। किसी को कोई मतलब नहीं। आप कैसे घर जा रहे हो, बोला है कि मैं नहीं करूंगी तो मैं नहीं करूंगी, तो इसके बदले में हमें नाम दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम को काम नहीं मिलना चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है, हम्म। पर मैं अपने आप को ज्यादा उस चीज में घुसने नहीं देती हूँ। हम्म। किया है, और रही बात पैसे की, वो तो मैंने कमाया ही नहीं है, वो तो मुझे मिले ही नहीं वहां से, पैसे नहीं मिले मुझे। बट ट्राई किया, लेकिन मुझे वो कुछ भाया नहीं कि एक्ट्रेस बनना अच्छा। है तो लाइक कॉम्प्रोमाइज ये सभी। अच्छा। तो वो सब मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा सा मनोबल जो है इधर उधर हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि मैं टूट जाती। एक होता है ना कि बुलाने में थोड़ा सा उनको ये हम्म। होता है कि नहीं, वो तो मुझे ऐसा चीज एक्सेस करना पड़ा ना चाहते हुए भी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। लाइक हाँ। आपको ऐसे सीन करने हैं, आपको इनके बगल में खड़ा होना है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चैलेंज है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनमें उर्दू की एक शायरी बिल्कुल फिट बैठती है। औरत हूँ मगर सूरतें कोहसार खड़ी हूँ, एक सच के तवज्जो के लिए सबसे लड़ी हूँ। संघर्ष इनको विरासत में मिली। आज से कुछ सालों पहले ये रुक गई थी, टूट गई थी, पर वहां से फिर से इन्होंने चलना शुरू किया। उसके बाद कभी रुकी नहीं, कभी थमी नहीं, और आज सफलता की चोटी पर खड़ी हैं। मेरे साथ है वन एंड ओनली भोजपुरी एक्ट्रेस खुशी राज। कैसे खुशी राज, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे आप रुक गई उसके बाद फिर चलना स्टार्ट किया, तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप? रुकना और चलना तो लगा रहता है, इसी को संघर्ष कहते हैं। और जो मेहनत करते हैं उनके लिए कभी रास्ते बंद नहीं होते हैं, उनको हमेशा रास्ता मिल ही जाता है। मैं रुकी, अपना जो भी था फिर से मेहनत किया, और फिर से चली, और फिर से मेहनत कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, और करती रहूंगी आगे। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों में आपका पहला कदम कब आपने रखा, कहाँ से शुरुआत की? भोजपुरी में मैंने 2020 में हम्म। 2020 में मैंने एल्बम से स्टार्ट किया था। पहला मेरा गाना था तू हंस के बोल लो जान। अच्छा, जी। ये एल्बम कब आया था? ये 2020 में, मैं 2020 में आई थी, लेकिन ये गाना शायद 2021 में आया था। अच्छा। जी, आज हो गए 4 साल हो गए इस गाने को आए हुए। वही मेरा पहला गाना था, और भोजपुरी में मैंने कदम उसी गाने से रखी थी। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मम्मी पापा है, 2 भाई है, और मैं हूँ। तो जो अब आपने ये मन बना लिया कि मुझे एक्टर बनना है, तो घर का सपोर्ट कैसा था? घर वाले चाहते थे कि आप एक्ट्रेस बने? स्टार्टिंग में तो नहीं चाहते थे, हम्म। बट जैसे ही मैंने इंटरेस्ट दिखाया, मेरा काम घर वालों को दिखा, तो उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा सपोर्ट किनका मिलता था? पापा, पापा का? पापा मम्मी भाई सबका बहुत सपोर्ट मिला। कभी आपने ये सोचा था कि जब मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जाऊंगी, तो वो जो हालात पहले थे उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल मुझे अब करना पड़ेगा? क्योंकि आप मुझे पता है कि आप पहले साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम की शुरुआत जी की थी, जी। आपने वहीं से अपने करियर शुरुआत किया था, वहाँ से फिर आप मुड़ गए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर। ऐसा क्या हुआ था कि आप वहाँ से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर आ गए? एक्चुअली मैंने कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज में मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। अच्छा। मुझे इंटरेस्ट था डांसिंग का, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, हम्म। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं कुछ ट्राई करती हूँ। जूनियर आर्टिस्ट पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। जूनियर आर्टिस्ट से काम करते करते मुझे लीड भी मिलने लगा। मुझे लीड मिलने लगा तो वहाँ की कंडीशन मुझे समझ में नहीं आई कि एक्ट्रेस बनना अच्छा। है तो लाइक कॉम्प्रोमाइज ये सभी। अच्छा। तो वो सब मुझे खुद में सही नहीं लगा, तो फिर हम्म। मैंने सोचा नहीं, छोड़ो हटाओ, नहीं करना है। फिर उसके बाद फिर मैंने 1-2 एल्बम्स की, वहाँ की लोकल एल्बम्स की, कन्नड़ में, तमिल में। उन सब चीज़ों में वैसा कुछ नहीं था, वहाँ बस गाने करने थे, मैंने किया, तो इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा तो आ लगभग गया कितना फिर। समय आपने वहाँ बिताया? वहाँ पे 2016 से मैं 2020 तक। तो आपको क्या लगता है कि वो जो इंडस्ट्री है, वहाँ जो इन्वायरमेंट है, वो एक्ट्रेस और एक्टर के लिए वो उतने फ्रेंडली नहीं है जितना? नहीं, जितना हम सोचते हैं उतना नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हमें वहाँ काम करना है तो आपका सिर्फ मेहनत ही नहीं, बहुत कुछ भी है। तो जैसा जिनका मन। मुझे तो वहाँ से बस एक उम्मीद थी कि मैं वहाँ से काम करूँगी, कुछ बढ़िया होगा, मेरा साउथ में जाने का मन था, बट ट्राई किया, लेकिन मुझे वो कुछ भाया नहीं।
तो फिर मैं वापस अपने घर आ गई, झारखंड आ गई। फिर यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद नहीं था यहाँ पे कि मुझे कुछ ऐसा मतलब सक्सेस करूंगी मैं। अच्छा। नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे, बट मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे वैसा कुछ लगा नहीं जैसा मुझे साउथ में लगा था कि नहीं मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। बहुत ही अच्छे से मेरा काम हुआ और मैं अच्छा काम करती गई। अच्छा, आप पहले किसी बैनर के अंडर में काम कर रही थी जी। और फिर अचानक से आप उस बैनर को छोड़कर फिर अपने लिए खुद काम करना चली, तो क्या हुआ था, वाकया क्या था वो? एक्चुअली मेरा है कि अगर मैं काम कर रही हूँ, किसी बैनर के अंडर में काम कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मेरा भी कोई अपना कैरेक्टर बने। मैं जो चाहती हूँ मैं वो स्क्रीन पे दिखूं। वैसा ऐसा नहीं कि आप जो बता रहे हैं, आप जो करा रहे हैं, सिर्फ वही दिखूं मैं। मेरी भी मतलब थी कि अपनी कि चलो मैं कुछ अच्छा एंट्री मारूं, अच्छे से दिखूं, आप स्क्रिप्ट मेरे लिए अच्छी लाइए। यानी ये कि चाहती आप खुशी एक कैरेक्टर या एक आयाम में बंद कर नहीं रहना बिल्कुल नहीं, चाहती थी? बिल्कुल नहीं। मुझे हर कैरेक्टर करना है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं सिर्फ बगल में खड़ा करके डांस करा लूंगा, लिपसिंग करवा लूंगा, हो जाएगा, ठीक है, वो आप अपना डायरेक्टर है जो भी है। मेरा भी, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा भी मन है कि चलो मैं कुछ अलग यूनिक करूँ। पहले आपका गाना है तो मुझे कुछ अलग एंट्री मिले उसमें। बस रीजन ये है कि मुझे अच्छा करना था और अपने आप को छोटा कैरेक्टर में नहीं दिखाना था। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री आपको लगता है कि मेल सेंट्रलाइज्ड है, महिला सशक्तिकरण या महिला को वो एम्पावरमेंट नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि है ज्यादातर गानों में कहीं ना कहीं मेल सेंटर्ड गाने बनाए जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल है ऐसा, बट आज भी बहुत सारी अभिनेत्री हैं जो कि खुद के दम पे काम कर रही हैं। तो अभी है कि सब अपना मन से करना चाहते हैं। अब जिन यहाँ इंडस्ट्री में कैसा है माहौल यहाँ? उस तरह के मतलब जो कंफर्टेबल जोन आपको वहाँ नहीं मिला, वो कंफर्ट जोन यहाँ पर है? यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन वो बनाना पड़ता है। वो आपका अपना कैरेक्टर खुद बनाना पड़ता है। आप अपने आप को जैसा बनाएंगे आपको वैसे लोग ट्रीट करेंगे। तो वैसा कैरेक्टर मैंने अपना बनाया और मुझे किसी मेल की जरूरत नहीं पड़ती कि आप मुझे आके काम दो तो मैं काम करूंगी। ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपना कैरेक्टर बनाया और मैं चल रही हूँ। अगर खुशी राज को इन 3 चीजों में जो बोलने जा रहा हूँ उसमें से कोई एक चुनना पड़े तो वो क्या चुनेंगी? कैरियर, पैसा या फिर कैरेक्टर? मैं कैरेक्टर कैरेक्टर चुनूंगी। कैरेक्टर मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कैरेक्टर होगी तो मैं फिर कैरेक्टर से हर चीज बना दूंगी। अच्छा, एज ए भोजपुरी एक्ट्रेस सबसे बड़ा चैलेंज आपके लाइफ में क्या था? चैलेंज भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे लिए ये रहा कि बहुत सारी कंडीशन रखनी पड़ती है। जैसे आपने बोला कि यहाँ मर्दों की इंडस्ट्री है, वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशन आई कि मुझे ऐसा चीज एक्सेप्ट करना पड़ा ना चाहते हुए भी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। लाइक आपको ऐसे सीन करने हैं, आपको इनके बगल में खड़ा होना है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चैलेंज है आपको। मना करके भी जैसे होता है कि मना करके भी इंसान नहीं कर पाता है, वहां पे अपना काम करने के लिए गया हुआ इंसान तो वो चीज नहीं कर पाता है। तो वो छोटी छोटी जो चैलेंज होती है कहीं ना कहीं मैं रोक देती हूँ, कहीं ना कहीं मैं चुप जाती हूँ। तो बस इसलिए आपने अपने बैनर पे काम करना स्टार्ट किया? यही चीज है कि नहीं, मैं अब जो लोग बोलेंगे मैं वो नहीं करूंगी। अगर मैं दिखा सकती हूँ मेरा जो कैरेक्टर मैं जो करना चाहती हूँ, अगर एज पॉसिबल मैं कर रही हूँ तो मैं करूंगी, मैं खुद से करूंगी। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं जो अपने आप को बनाना चाहती हूँ मैं बना सकती हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ पर आपने जब एक्टिंग के लिए कदम रखा तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इंडस्ट्री में किस आदमी ने किया, किस व्यक्ति ने किया जिनका आपको बहुत सपोर्ट मिला, आप जिसे मानते हैं कि मेरे करियर में कहीं ना कहीं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा है जहाँ आज आप खड़े हैं? इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाए तो पर्सनली किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। अच्छा। ऐसे होता है कि नहीं, हाँ मैं आपको काम के तौर पे सपोर्ट कर रहा हूँ तो ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाकी पर्सनल लाइफ में जो मेरे लोग हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आपके पर्सनल मतलब अपने परिवार के लोग? परिवार के लोग हो गए, मेरे जानने वाले लोग हो गए, हमारे सामने बैठे हैं वो लोग हो गए। अच्छा। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में किस निर्देशक या अभिनेता के साथ आप बार बार काम करना चाहेंगे? कोई ऐसा हो जिनका आप नाम लेना चाहें या जिनके साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लगता हो? सोचा तो नहीं है कि मुझे किसी के साथ काम करना है, मुझे किसी के साथ काम करके अच्छा लगेगा। अच्छा, चलिए, अगर बॉलीवुड में आपको किसी अभिनेता के साथ काम करना पड़े
तो आप किनके साथ काम करना चाहेंगे? बॉलीवुड में अगर काम करना पड़े तो वहां तक पहुंचने के लिए मेरी मेहनत इतनी होनी चाहिए जिनके मैं नाम लेना चाहूंगी। मुझे ऋतिक रोशन जी बहुत पसंद है, मैं चाहूंगी कि उनके साथ मैं अपना डांस परफॉर्मेंस करूँ, अच्छा। डांस करूँ। और ऐसा कोई ड्रीम रोल जो आप करना चाहें, मतलब जो आज तक आपने सोचा है और अभी तक आपको काम नहीं मिला हो, जो आप खुद करना चाहते हो? मैं ड्रीम रोल मेरा विलन का कैरेक्टर है। अच्छा। मैं विलन रोल में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ क्योंकि हीरो हीरोइन आते जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन विलन का कैरेक्टर कभी नहीं मरता। भले वो सीन में मर जाते हैं लेकिन उनका कैरेक्टर नहीं मरता। अच्छा, खुशी राज का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है महिला सशक्तिकरण को लेके? मतलब चूंकि आप अभी जिस तरह के गाने बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आपने वो सिचुएशन को चेंज कर दिया है। जो मेल सेंटर्ड था वो आप कहीं ना कहीं आप वैसे किरदारों को करते हैं, हम देखते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग दिखते हैं। आपने एक नया एटीट्यूड डेवलप किया, एक नया चीज इंडस्ट्री के बीच में पेश किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशनल चीजें चलती आ रही थी, आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहना ये है कि ये चीज अगर लड़कियां समझ जाए, चेंज करना चाहे, वो आगे बढ़ना चाहे, तो उनको जरूरत नहीं है किसी का सुनने का। अच्छा। वो चेंज कर सकती हैं, मेहनत होना चाहिए। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कह रहे हैं कि ठीक है आप चैलेंज एक्सेप्ट करो या जो भी है। आप कर सकते हो, वो आपका अपना मेहनत है, आप करो आगे। लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि कर सकते हैं, खुद का काम भी है और अपना सम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। एक्टर हो या कोई भी सिंगर हो, ठीक है, सब अपनी जगह सब बहुत बड़े हैं, लेकिन आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है, उसको लेके चलना चाहिए। भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? कोई फ्यूचर प्लान है? कुछ और अलग करना चाहती हैं या फिर इसी में कंटिन्यू करना चाहती हैं? फ्यूचर में बिजनेस को लेके मैं सोचती हूँ। अच्छा। मैं बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज में हो, बिजनेस के लिए। और ये लाइन से तो मैं जुड़ी रहूंगी क्योंकि इसलिए मुझे एक अपना कैरेक्टर बनाना है और अपना रोल निभाना है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर गए हो और आपके फैंस आपसे मिलने के लिए आ गए हो और कुछ मतलब अटपटा सा हो गया हो, ऐसा कई सिचुएशन? हाँ, होता है ऐसा। एक मैं कहीं जा रही थी, मैं अपने रिलेटिव के घर जा रही थी, रेलवे स्टेशन पे थी मैं। तो वहां पे मैंने मास्क भी लगाया हुआ था। बाकी लोग मेरी आंखों से और मेरी हेयर स्टाइल से मुझे कैच कर लेते हैं। तो 2-4 लड़कों ने मुझे देखा, तो वो लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि मैं जाऊं, फोटो लूं। बट कोई एक ने ऐसा कुछ बोला कि जिससे मेरा मन टूट गया। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उधर से थोड़ा बहुत कमेंट्स हुआ, थोड़ा अलग चीजें हुई जो कि मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और कुछ लोग अच्छे थे जो जानते कि हाँ, तो उन्होंने अच्छे से सेल्फी ली और मेरी तारीफ करी, मेरी काम की तारीफ करी। अच्छा, सेट पे जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करके जाते हैं? मतलब अगर कोई कैरेक्टर आपको करना रहता है तो उससे पहले आप क्या तैयारियां करते हैं? उससे पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ उस चीज के लिए कि मेरा क्या कैरेक्टर है। अगर मैं इस रोल में हूँ तो मैं खुद को उस चीज के लिए अच्छे से संभालती हूँ कि हाँ, मेरा नेक्स्ट ये है, मुझे अच्छे से करना है, बढ़िया से जाना है और अपना काम जो भी है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे उससे एक दिन पहले तो रात को नींद ही नहीं आई, मैं अपने कैरेक्टर में इतना घुस गया था और वो डायलॉग्स वगैरह याद करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गया। कभी ऐसा होता है आपके साथ भी कि आप कोई कैरेक्टर करने जा रहे हैं तो उससे पहले नींद ही उड़ गई हो, होश ही उड़ गया हो? नींद उड़ जाती है, बट ये सोच के कि खुद का मेहनत खुद करना होता है, तो ऐसा नहीं कि मेरा नींद उड़ गया हो। इतना बिजी हो जाते हैं उस चीज में कि हमें सोने का भी टाइम नहीं मिलता। इस चीज के लिए सुबह हो जाती है, यही रीजन है। नींद हमारी उड़ती नहीं है, बट हम लोग मेहनत उतना करते हैं कि रात कब बीत गई पता ही नहीं चलता। अच्छा खुशी राज, अपने में अगर देखते हैं तो अपने में 2 कमियां आप बताइए जो आपको लगती है कि ये अगर ये कमियां मैं दूर कर लेती हूँ तो फिर मैं कुछ और ही हो जाऊंगी, कुछ अलग ही बन जाऊंगी। मुझे बहुत जल्दी ना कहना नहीं आता है। अगर ये जिस दिन मैं सीख जाऊंगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। क्योंकि कंडीशन होती है, जैसे कि कोई लोग होते हैं मुझसे कुछ पूछ देते हैं या फिर अपेक्षा रखते हैं, तो वो चीज मैं बहुत जल्दी ना नहीं कह पाती हूँ। अगर मैंने ना कहना सीख लिया तो फिर और भी सही हो जाएगा मेरी लाइफ में। किनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? इंस्पिरेशन माधुरी दीक्षित। एक्टिंग, एक्सप्रेशन, डांस, अच्छा, सब कुछ है उनमें। कभी उनके कोई गानों में परफॉर्म किया है आपने? जी, किया है। अच्छा। ऐसे उनके काफी सारे गाने हैं स्कूल में और ऐसे स्टेज पे बहुत सारे गानों पे। अच्छा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और
बाकी फिल्म इंडस्ट्री, चूंकि आपने दोनों जगह काम किया है, उधर साउथ में भी काम किया और इधर भोजपुरी में, क्या अंतर देखते हैं आप दोनों इंडस्ट्री में? अंतर ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये है कि लड़कियों को उतना खास रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। जब आपको काम के लिए बुलाया जाता है तो बस आप एक जब आपको कॉल जाता है बस आप तभी तक एक एक्ट्रेस हो। जब आप वहाँ पे काम कर ली तो आप क्या हो क्या नहीं हो अच्छा। किसी को कोई मतलब नहीं। आप कैसे घर जा रहे हो, आपको खाना दिया जा रहा है या आपको नहीं दिया जा रहा है, उन सब चीजों के लिए। और साउथ में ये है कि अगर आपको बुलाया है, भले कैरेक्टर जो भी हो किन्हीं का, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है एक लड़की को देना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। सही। जब आप काम नहीं कर रहे होते तो ज्यादा समय आप कहाँ बिताती हैं? खुद के ऊपर सोचने में, डायरेक्टरी करने में और सॉन्ग सेलेक्ट करने में कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, बस इसी चीज में इन्वॉल्व रहती हूँ खुद के काम। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे गई और झगड़ा हो गया होगा आपका? ये काफी बार हुआ है। अच्छा। काफी बार हुआ है, ऐसा होता है। मतलब कुछ कुछ चीजें होती है कि नहीं करना होता है, मूड खराब हो जाता है, फिर भी लोग चाहते हैं कि मैं वो चीज करूं। और ऐसा भी होता है कि नहीं मना है मुझे ये करना, किन्हीं ने बोला नहीं ऐसे से नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए, बट वो कंडीशन ऐसी होती है कि करना पड़ता है। तो नहीं, वो चीज बर्दाश्त नहीं होती है तो मुंह खुल जाता है कि नहीं मैंने अगर बोला है कि मैं नहीं करूंगी तो मैं नहीं करूंगी। तो इसके बदले में हमें नाम दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम इनको काम नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। एटीट्यूड है, गुस्सा करती है, नक्चड़ी है, नेक्स्ट टाइम काम नहीं मिलना चाहिए, नेक्स्ट टाइम इनके पास कॉल नहीं जाना चाहिए। तो ये तो आप मतलब जो कैरेक्टर है उसके लिए जो आपकी सोच होती है, वो कन्विक्शन होता है, उसके लिए आपका उनसे बातचीत ऐसा होता है या झगड़ा हो जाता है? जी। ये नहीं कि आप नखरे उठाती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, सेट पे मेरे कोई टेंट्रम नहीं होते हैं, कोई नखरे नहीं होते मेरे। मैं सब कुछ क्लियर करके जाती हूँ कि क्या है कैसे है। शायद मेरा ये एक रूल है, मैं पहले गाना सुनती हूँ और क्या है मेरा कैरेक्टर, लीड कौन है, मैं हर चीज यहाँ से क्लियर करके जाती हूँ ताकि मुझे वहाँ पे पूछना ना पड़े किसी से। अच्छा। तो इसलिए उस चीज के लिए तो झगड़ा हो नहीं सकता। बाकी कुछ एक्स्ट्रा होते हैं लोग जो एक्स्ट्रा में बातें करते हैं, तो वो चीज मुझे नहीं भाता है। मैंने सुना है कि आप अपने गानों को खुद ही कोरियोग्राफ करती हैं, खुद ही डायरेक्ट करती हैं, इवन कि कभी कभी आप एक्टर को भी डायरेक्ट करती हैं और आप खुद भी एक्ट करती हैं। मुझे लगता है बाकी लोगों को तो भागना पड़ेगा ये इंडस्ट्री से। भागना क्यों पड़ेगा? भागना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली है कि मैं खुद का काम खुद इसलिए पसंद करना चाहती हूँ कि मुझे जो करना है मैं अपने आप को कैसे दिखा सकती हूँ तो वो मैं ही जानती हूँ। तो अब अगर मैं किसी और को कहूंगी कि देखिए मुझे लीड रखिए, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, आपको रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आप लीड ही कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए है कि मैं अपना काम खुद करती हूँ। खुद का भी खुद लिखो, खुद का भी खुद करो। मैं नहीं कह रही कि सबका काम का छुट्टी हो जाए, सब अपना अपना करे, मैं भी अपना कर रही हूँ। कभी अपने आप से लड़ाई होता है कि जब आप अपना काम देखती हैं तो लगता हो कि नहीं मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, ऐसा कभी फील होता है? जी, परफेक्ट से परफेक्शन की ओर जाते हुए। जी होता है, बहुत बार होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम मेरा परफेक्ट होता है। कोशिश रहता है कि मैं परफेक्ट करूं, लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क हो ही जाता है। तो खुद में वो चीज लगता है कि नहीं मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ और मुझे नेक्स्ट इससे और बेहतर करना है। तो ये चीज रहता है। अभी आपने ऐसा लाइफ में महसूस किया है जब वो खालीपन, जब आपके पास काम नहीं थे तो ऐसा कभी फील हुआ कि आप एलोन महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा बहुत बार हुआ है, पर मैं अपने आप को ज्यादा उस चीज में घुसने नहीं देती हूँ। मेरा ये है कि अगर मैं अकेला फील कर रही हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करूंगी जरूर। चाहे मुझे काम मिले ना मिले, लेकिन मैं कुछ ना कुछ खुद से ट्राई करती रहूंगी। मैंने उस चीज में अपने आप को खोने नहीं दिया कि मैं अकेले हूँ, अब मेरा क्या होगा, मुझे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, उस चीज को मैं एक अलग ही वे में लेती हूँ। मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं मांगने ही नहीं जाऊंगी, मैं खुद से काम करूंगी। मैंने अपना सोच बनाया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता हो? अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे। और एक्टर मुश्किल है, नोटिस नहीं किया मैंने। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। चिकन बिरयानी पसंद है और बहुत सारी चीजें। तो आप कुक करते हैं खुद? जी। तो खाना आप बनाते हैं तो किनको पहले खिलाना चाहती हैं? घर पे बनाती हूँ तो ऑफ कोर्स मम्मी खाते हैं, भाई खाते हैं, सब कोई घर फैमिली खाते हैं। और कहीं बाहर बना रही हूँ तो दोस्त लोग खाते हैं, दोस्त के फैमिली खाते हैं। क्रिकेट देखते हैं आप? नहीं देखते हैं। आपकी हॉबी क्या है
जो आप मतलब खाली समय में ज़्यादातर वो करना चाहें? डांस, डांस। सिंगिंग, ये दो। अच्छा, कैरियर की शुरुआत कब हुई थी? कितने एज में आपने काम करना शुरू कर दिया? 15 साल की उम्र। आपके पिता क्या करते थे? मेरे पापा बैंगलोर के बैंक में, HDFC बैंक में अच्छा। सिक्योरिटी में काम करते हैं। अभी अगर देखें खुशीराज, तो आप कोई ऐसा प्लान जो अभी तक आपने नहीं, मतलब जो आपने अभी तक किया नहीं है और आपके मन में हो कि ये कैरेक्टर मुझे करना है या ये गाना मुझे करना है, लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं कर पा रही हूँ? इस चीज को मैं सस्पेंस रखना चाहूंगी और ये मैं बताना नहीं चाहूंगी। अच्छा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की भूमिका क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट और भी हो सकती है, लेकिन अभी जैसे देख ले तो उतना कुछ ये नहीं है। एक मतलब कह सकते हैं कि बस काम चलाने लायक उनका कैरेक्टर दिया जाता है, उतना कुछ खास कैरेक्टर नहीं होता। और अभी अभी शायद हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा बदल रही है, अच्छा। आगे लाना चाह रही है। लड़कियों को भी बहुत सारी मैंने देख रखी है, कुछ कुछ लड़कियों को मौका मिल रहा है, जिनका एक्टिंग काम अच्छा है, तो स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं भी अच्छा हो और आगे। अगर आपको कोई ऐसा रोल मिले जिसमें आपको मेल का कैरेक्टर का ज़्यादा प्रोजेक्शन हो और खुशी को वो अनकंफर्टेबल लगे, तो क्या आप करना चाहेंगे? जहां मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा मैं वहां नहीं करना चाहूंगी। अगर ऐसा है कि अगर मेल का उसमें कुछ ज्यादा है और ठीक है, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा उसमें एक छोटा सा ही कैरेक्टर हो, लेकिन वो एक कैचेबल होना चाहिए कि हाँ इसने काम किया यार। भले ही 10 मिनट का कैरेक्टर हो, लेकिन हाँ बढ़िया था, देखने लायक था। इस तरीके का काम मैं करना पसंद करती हूँ। कैरियर की शुरुआत आपने किसके साथ की थी? जब आप शुरू में काम करने जब इंडस्ट्री में आए, तो उस समय किन लोगों के साथ आपने काम शुरू किया? मैंने जैसे आपको बताया, मेरा काम का स्टार्टिंग तो साउथ से हुआ था। UM7 नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी में राज भाई एक्टर। अच्छा। राज भाई एक्टर के साथ मेरा स्टार्टिंग हुआ, मैंने उन्हीं के साथ भोजपुरी गाना करना स्टार्ट किया था। तो आज आप उनके साथ अभी आप उनके साथ काम करते हैं या फिर कोलैबोरेशन खत्म हो गया है? अभी मैं नहीं कर रही हूँ काम, क्योंकि अभी मैंने खुद का स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी खुद का काम करूँ। अच्छा खुशीराज, आप कैसी हैं? चुलबुली है, इमोशनल है या स्ट्रांग है? कैसा आप अपने आप को देखती हैं? झालमुड़ी। अच्छा, मतलब सभी चीज़ों का आप ये है। अच्छा, पिछले बैनर से आपने कितना पैसा कमाया कि आपने अपना इतना बड़ा बैनर खड़ा कर लिया? हाँ, पिछले बैनर से मैंने कितना कमाया? देखिए, अभी जो मैंने बैनर अपना खड़ा किया वो तो मैंने अपनी मेहनत पे किया है, और रही बात पैसे की, वो तो मैंने कमाया ही नहीं है। वो तो मुझे मिले ही नहीं, वहां से पैसे नहीं मिले मुझे। तो पिछला बैनर में तो आपने काफी काम किया है, तो क्या ये बात सच है कि यहाँ काम करने के बाद लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है? देखिए, आपका जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे मिले उतना तो नहीं, लेकिन एक होता है ना, भरोसे से इंसान काम करता है। मुझे लगा कि खुशीराज ने उन्हीं पैसों से कार खरीदा, गाड़ी का। मुझे अपने गूगल में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि आपके पास, हाँ, आपके पास वो हर गाड़ी है जो बाकी अभिनेत्रियों के पास होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपने उस बैनर से काफी पैसा कमाया है। वैसे तो कमाए हैं, लेकिन मिले नहीं मुझे। अच्छा, मेरे पास नहीं आए, होती तो जरूर मैं गाड़ी खरीद लेती। तो इतने सालों काम करने के बाद आपको क्या सबसे बड़ा सबक मिला लाइफ का? भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भरोसा टूटता है यहाँ पर। बिल्कुल टूटता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं काम कर रही हूँ, भरोसा है, मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये मैंने सीखी है। और खुद की वैल्यू तो मुझे बाद में पता चली, तो अब जाके मैंने अपना न्यूज चैनल ओपन किया है, खुशीराज म्यूजिक। अच्छा। उस पर मैं अभी पूरा फोकस कर रही हूँ, और मेरे जितने भी गाने आ रहे हैं खुशीराज म्यूजिक पे आ रहे हैं। उसका एक गाना काफी वायरल भी हुआ, कौन सा गाना था वो? दुल्हन बना के। दुल्हन बना के पहला ही गाना था वो ना? मेरे अपने चैनल का पहला गाना था वो। लगभग उसमें कितना मिलियन व्यू? 27 मिलियन व्यू गया है। तो अभी सारे गाने आप अपने ही एल्बम में डाल रहे हैं, अपने ही चैनल में डाल रहे हैं? अपने ही चैनल पे डाल रही हूँ, और अभी काफी सारे गाने आए हैं। और अभी रिसेंटली रंगदारी सॉन्ग आया है, जिसमें मैंने खुद को लीड दिखाया है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में होता नहीं है। लड़कियों को आगे रखने से पता नहीं क्यों खिचखिचाहट होती है। अच्छा। तो उस चीज को मैंने दूर कर दिया इस एल्बम में। अच्छा। दिखाया है काम, बहुत अलग काम है इसमें। बहुत बढ़िया से इस पे काम किया गया है। एक लड़की जो होती है खुद का भी अपना बना सकती है, और अपना कैरेक्टर खुद से बना सकती
ऐसा नहीं है इसमें कि आप हिचकिचा रहे हो, जैसे हम्म। मेरे पास कोई एक्टर हो, नहीं 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 ये नहीं करना है, हम्म। क्यों पीछे रहे, इन पे नोट उड़ाओ ये डांस अच्छा कर रहे अच्छा। हैं, ऐसा नहीं सीन है उसमें। रंगदारी रंगदारी टाइप का दिखा है उसमें, और लड़की लीड कर सकती है, लड़की में भी गैंगस्टर वाला रंगदारी भाव से है। याद आया कि आपका एक गाना भी अभी आया है, क्या रंगदारी पे ही वो गाना है? जी, रंगदारी अभी पे हाल ही में आपने रिलीज किया सौ अपने चैनल गोली, पे। हाँ, 100 गोली। 100 गोली। कैसा है उस गाने का रिएक्शन कैसा है? अच्छा मिल रहा है? उस गाने का रिएक्शन तो बढ़िया चल रहा था, हम्म। लेकिन चैनल पे प्रॉब्लम करने वाले भी बहुत मिले। हमारे जैसे अच्छा। गाने रिलीज होते हैं वैसे ही रिपोर्ट मार दिया जाता है उसमें। मतलब मेहनत बहुत कर रही हूँ चैनल के लिए, बहुत कुछ इसका कर रही मतलब हूँ। खुशी राज अच्छा काम कर रही है, पैर खींचने वाले लोग काफी बाहर खड़े हैं। कोई बात नहीं, जब तक ना हो तब तक काम करने का मजा भी नहीं है, और थोड़ा सा तो इन सब चीजों से खुशी डरती है नहीं, ये? नहीं बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा मनोबल जो है इधर उधर हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि मैं टूट जाती हूँ। मेरे कितने चैनल पे गाने आए हैं, ऐसा नहीं हाँ। कि किन्हीं भी गाने पे स्ट्राइक ना पड़ा हो और उस पे रिपोर्ट ना पड़ा हो, अच्छा। सारे गाने पे। और गाना हम लोग रिलीज करते हैं अपने चैनल पे, खुशी राज म्यूजिक पे, जैसे ही कोई गाना अपलोड होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसका 2 दिन बाद उस गाने के साथ पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मतलब समझ से बाहर कि लोग ऐसा करते क्यों है। अच्छा। बहुत गलत चीज है ये। अच्छा, आपका जन्म झारखंड में हुआ है और आप खोटा और नागपुरी को बिल्कुल भूल गए हैं, जबकि आपने खोटा से ही अपना काम शुरू किया था जी और काफी लोग आपको पसंद भी करते थे। तो ऐसा जी, क्या हुआ कि आप खोटा को क्यों भूल जा रहे हैं? खोरठा को मैंने अभी तक भुलाया नहीं है, ना नागपुरी को भुलाया है। आज भी मेरे 2 खोरठा गाना रिलीज हुए हैं, अच्छा। आज ही मेरे, और खोरठा नागपुरी मेरा बीच बीच में रिलीज होते रहता है। हम्म। लेकिन बात ये है कि खोरठा नागपुरी में थोड़ा सा एक होता है ना कि बुलाने में थोड़ा सा उनको ये हम्म। होता है कि नहीं भोजपुरी में है तो अब नहीं, बट फिर भी बुलाने वाले तो बुलाते अभी हैं। अगर कोई अच्छा गाना आपको मिले तो आप खोटा में करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स करती हूँ मैं, अच्छे से सपोर्ट करती हूँ, और खोरठा नागपुरी जो भी लैंग्वेज है सब लैंग्वेज में काम करती हूँ। नए साल में खुशी राज क्या करना चाहती हैं? नए साल में, नए साल में कुछ अपना नया करूंगी, नया, जैसे कि अपने चैनल के साथ कुछ अपने काम को इम्प्रूव करूंगी, और खुद में भी कुछ इम्प्रूव करूंगी, अच्छा करने वाली हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर कि यहाँ पर जब भी कोई फिल्म प्रमोशन या कोई अवार्ड शो वगैरह होता है, तो वहाँ देखते हैं कि बहुत से कलाकारों को नज़रअंदाज किया जाता है। आप इस चीज़ को महसूस करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, और ये चीज सोचने पे मजबूर कर देती है हम्म। कि झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और भोजपुरी, नागपुरी, खोरठा हम्म। सारे लैंग्वेज में मैं काम करती हूँ, बट फिर भी नागपुर और खोरठा की तरफ से उतना हमारी तरफ रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। अवार्ड शो हो, फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, या फिर किसी भी चीज में हो, याद नहीं किया जाता है। अच्छा, मैं अभी 2-3 कलाकारों का नाम लूंगा, आपको आउट ऑफ 10 में उन्हें मार्क्स देने हैं, ठीक है? खेसारी लाल। छोड़ दीजिए, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी। निरहुआ। नहीं। रवि किशन। 10। और अभिनेत्रियों की बात करूं तो आप किस अभिनेत्री का काम से सबसे ज्यादा प्रभावित पिछले 10 सालों में हुए हैं, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखें 10 तो? साल से तो नहीं, मैं अभी जितना मैं देख रही हूँ, अक्षरा सिंह अक्षरा सिंह के साथ। अपने दम पे अच्छा कर रही हैं, लड़ रही हैं। अच्छा, जितने सारे आप काम अभी कर रहे हैं उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? आप खुद प्रोड्यूस करते हैं या फिर कहीं किसी बैनर से आपको सपोर्ट मिलता है? नहीं, किसी बैनर से नहीं मिलता है, वो मैं खुद से करती हूँ, खुद से ही सब रहता तो है। यानी आप प्रोड्यूसर भी खुद ही हैं, जी डायरेक्टर जी भी खुद ही जी हैं? जी। यानी खुशी राज ने ये मन में ठान लिया है कि अब वो जो भी करना है अपने दम पे अपने बैनर में अपने करना दम पे करना है, ना किसी का पैसा चाहिए मुझे, ना कुछ चाहिए। मैं जो करूंगी, मेहनत करूंगी खुद के लिए, जो भी है। जुगाड़ कर पाऊँ अपने गाने के लिए, जैसे करना, प्रोड्यूस करना हो, उसके लिए मैं 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले से ही मैं प्लानिंग करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट ये करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो खुशी राज, आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारा मास्टर कैमरा वहां लगा हुआ है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं अपने फैन से ये कहना चाहूंगी, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और ये दामाद भूमि पे आने वाली है यूट्यूब पे, तो आप लोग जरूर देखें और सपोर्ट करें, और हम मेरे अपने चैनल को भी सपोर्ट करें,
खुशी राज म्यूजिक, जिसपे मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने लेकर आती हूँ और आगे भी बहुत अच्छा अच्छा गाने लेकर आऊंगी। कोल्ठा, नागपुरी, भोजपुरी, हर तरीके के गाने आएंगे। आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू। और ऐसे हम किसी भी अपने गेस्ट को जाने नहीं देते हैं, तो हर गेस्ट को यहाँ कुछ ना कुछ गाना पड़ता है। तो मैं खुशीराज से एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनका जो फेवरेट गाना हो और उनका अपना खुद का एल्बम का हो, वो 2 बोल आप गुनगुना दे। खुद का चैनल का जो अभी रिसेंटली मेरा नागपुरी सॉरी हाँ। भोजपुरी गाना रंगदारी का है, मैं हाँ। वो गाना चाहूंगी। ठीक है। शेर है शेर खाने लाड़ेनी, गोली बंदूक से न डरेनी। क्या बात है। केकरा में इतना पावर बाजे, जाता में हमके जतिए क्या बात है। जाई। कि हवे रंगदार मजनुआ हमर, सीना में 100 गोली धसिए जाए। हवे रंगदार मजनुआ हमर, सीना में 100 गोली धसिए जाए। बहुत बहुत बढ़िया खुशीराज, आप हमारे शो में आए, आपके लिए बहुत बहुत आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आज में मेरा पहला पॉडकास्ट है ये, तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और पॉडकास्ट के काबिल समझा। तो इनके चैनल को भी सपोर्ट करें, और यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, सबके पॉडकास्ट होते हैं, तो आप लोग इनको भी सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब सब करें। खुशीराज, आपने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।